स्टार्ट। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. Morning, ma'am. मॉर्निंग। I'm happy Independence Day. Ma'am, how are you, ma'am? Happy Independence Day. Ma'am, belated Happy Independence Day. थैंक यू। Ma'am, belated Happy Independence Day. थैंक यू, सेम टू यू। क्या किया कल? Thank you, ma'am. मिस किया मैम, स्कूल? कुछ नहीं, बस मैम बस झंडा दही लहरा। बड़े खाए। मैम कुछ नहीं, बस घर पे अकेले बैठे थे। मैम दही बड़े खाए और पतंग उड़ाए बस। मैम फ्लैग होस्टिंग करी। करी? मैम मैंने तो वो भी नहीं की, घर पे कोई था ही नहीं उस टाइम। मम्मी पढ़ते हैं। So Excel chart we have to start it na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have learned so many functions of Excel and chart. I think in previous classes you have not done practical about chart. No, ma'am. No, ma'am, chart not there. Okay. See, whenever we create table in Excel, तो एक्सेल में जनरली हम क्या करते हैं? टेबल्स क्रिएट करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. बट फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड अ टेबल ऑफ योर क्लास स्टूडेंट मार्कशीट. I want to find out which student is which 5 students are topper and which 5 students are at the bottom in the class. So if I prepare a chart, तो चार्ट में पूरा जैसे आप मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते होंगे, ग्राफ में मैथमेटिक्स में बनाया है ग्राफ? Yes, ma'am. तो वैसे ही Yes, ma'am. ग्राफ, तो ग्राफ भी वो डेटा जो होता है उसी का पिक्टोरियल फॉर्म होता है ग्राफ, जिसमें हमें दिख जाता है, उसको देख के पता चल जाता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे की तरफ ग्रोथ है, किसका ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है. So it is a pictorial representation of data. Chart and graph is called a pictorial or graphical representation of data. जो भी डेटा उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है, जिसको देख के हमें अच्छे से समझ में आ जाता है. अगर 2-3 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो, उनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो इट इज easily or quickly understandable by us if we see the chart of the particular data. So how to prepare that we will learn in the chapter. So it is written, chart are graphical representation of worksheet data. Data when represented in the form of charts make it easier for user to quickly understand, compare and find pattern and relationship. जैसे मैंने बताया कि मुझे क्लास के स्टूडेंट में कंपैरिजन देखना है, कौन टॉप पे चल रहा है, कौन बॉटम पे चल रहा है, तो चार्ट देख के पता चल जाता है हमें इजीली, बजाय इसके कि हम टेबल में फाइंड आउट करें कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, हमें चार्ट में इजीली दिख जाएगा. Whenever we have data based on numbers such as marks of student in different subject, average temperature, चाहे स्टूडेंट्स के मार्क्स जैसे मैंने बताया वो फाइंड आउट करने हैं, या वेरियस सिटीज में टेम्परेचर देखना है, जैसे न्यूज में आता है ना वेदर फोरकास्टिंग, जैसे राजस्थान की हर सिटीज के बीच में हाँ कितना टेम्परेचर कहाँ का हाई है, तो वो चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं. और जैसे अभी कोरोना था, तो कोरोना में कौन रेड जोन में है, कौन ऑरेंज जोन में है, कहाँ पे ग्रीन जोन है, सही चल रहा है, कोरोना पॉजिटिव किस सिटी में कितने ज्यादा है, वो भी ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता था न्यूज में, जिससे कि हमें पता चले कि कहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है, कहाँ कंट्रोल में है. तो whenever anyone want to show the data in the comparison format कि हमें कौन से सिटी में टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, या कोरोना ज्यादा चल रहा है, या बारिश ज्यादा होने की संभावना है, तो ये न्यूज में भी हमें चार्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे ताकि हम सबको समझ में आए कि कहाँ पे वो लाइन की ग्रोथ देके पता चल जाता है कि यहाँ इस सिटी में ज्यादा है. तो जैसे हम देखते हैं, बैकग्राउंड में कुछ वाइब्रेशन वाली साउंड आ मेरे
आप जब भी वॉइस कर दी। अच्छा, नो मैम। और किसी को तो मैं नहीं? वापस आई मैम, वापस आई, अभी वापस आई। यस मैम, वापस आई अभी। देखते हैं अब। मेरे तो नॉर्मली लगा हुआ है हेडफोन। हेडफोन है क्या मैम आपका? मैम वो हेडफोन में जो माइक होता है ना, उसमें कुछ होगा वो। आप माइक को बार बार टच करते हो ना, तो उस तरह से आवाज आती है। ओके, नाउ सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा Ma'am, टेबल। students are leaving the class. Ma'am, ma'am, students are leaving the meeting. Ma'am, that is why this sound is coming. ओके ओके, नो मैम। हो सकता है, आई डोंट नो। ज्यादा तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा ना? No, नो ma'am. मैम, ज्यादा नहीं हो रहा, बट मैम थोड़ा थोड़ा आता है। मैम जिनके हेडफोन्स और ऐसे It is ईयरफोन्स not लगाए हुए हैं coming उनको डिस्टर्ब only. हो रहा है मैम, बाकी सबको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं। ओके ना, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू भी हो। तो ये टेबल दिख रही है सबको? यस मैम। यहाँ यस मैम। टेबल Yes, किससे किससे रिलेटेड है कि मैम जैसे, शेयर मार्केट। हाँ, एक शेयर मार्केट होता है ना जहाँ पे Share प्रॉफिट, marketing. कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से एक शेयर मार्केट कंपनी है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक ईयर 2020 मतलब लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और इस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है। जनवरी मंथ में शेयर मार्केटिंग कोई कंपनी है जिसके 2020 में तो जनवरी 2020 में 78% प्रॉफिट हुआ था और 2021 में 61%। एक कंपनी वाले अपने दो सालों का प्रॉफिट कंपेयर करना चाह रहे, देखना चाह रहे हैं। तो if we want to prepare a chart of a table, first what we have to do, we have to मैम select the तो शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है मैम? शेयर मार्केट। कहीं लोग जो है वो कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जनरल लोग कर सकते हैं कोई भी, और उस कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो जो जो उसमें इन्वेस्ट करता है सबको प्रॉफिट होता है। अभी वो आपके काम की चीज नहीं है, आपको ये देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो शेयर मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, कई बार प्रॉफिट होता है, कभी किसी को लॉस भी हो जाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि इस कौन मैम से अगर ये से समझना है तो मैम पहले टेबल को समझना पड़ेगा। हाँ, तो टेबल बेसिक बताया मैंने कि ये कंपनी का प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस जब कोई करता है ना तो उसको या तो प्रॉफिट होता है या नुकसान हो जाता है। तो ये बता रहा है कि इसने कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ। कई बार ज्यादा प्रॉफिट होता है। बिजनेस बिजनेस क्यों करता है कोई? ताकि पैसा कमाए, प्रॉफिट हो। द वर्ल्ड, व्हाई आर यू राइटिंग? तो देखो, इसमें जनवरी में 78% उसको प्रॉफिट मिला, कई बार 43 भी मिला है। तो कभी हमें ज्यादा प्रॉफिट मैम मिलता ये है, कभी कम कंपनी मिलता का इन्वेस्ट का है जो मैम ये, या फिर जो है। जिस हाँ, आदमी ने इन्वेस्ट किया ये उसकी नहीं, डिटेल है? ये कंपनी का है, कंपनी वाले अपनी ग्रोथ निकाल रहे हैं। दिस इज नॉट ऑफ द पीपल, इट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ओके, तो इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्या करना होता है ग्राफ बनाने के लिए? फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब में ये चार्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको। इन द चार्ट ग्रुप देर आर सो मेनी काइंड ऑफ चार्ट्स। एक्सेल में बहुत सारे तरह के चार्ट है। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, और भी है, बबल चार्ट वगैरह। आप किस फॉर्म में सॉरी, किस फॉर्म में आप चार्ट देखना पसंद करते हैं? जैसे कि मैंने लाइन चार्ट पे क्लिक किया। If we click on the line chart, there are so many type of line chart. Also, there are so many categories: 2D line chart, 3D line chart, whatever chart you want to insert. So, line chart में आपको जो भी इंसर्ट करना उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक तो चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा सबसे पहले, और ऊपर दो नए नए टैब भी डिस्प्ले होंगे। Whenever we insert a chart, immediate after inserting a chart, two new tabs will be displayed on the title bar, which is design tab, मैम 3। layout tab.
डिजाइन टैब और लेआउट टैब दो नए टैब अपने आप आ जाते हैं, उसका क्या यूज है बताऊंगी। अब देखो ये चार्ट है, चार्ट में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है, पढ़ा है यस ना मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक्सिस पे जो है वो इस मंथ की नेम लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है कि कितने परसेंटेज उनको फायदा जो हुआ है ये। अब ईयर 2020 की ग्रोथ इसने ब्लू कलर में दिखाई है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका कलर डिफाइन किया है कि ईयर 2020 की ग्रोथ ब्लू कलर से है, ईयर 2021 की ग्रोथ मरून कलर से है। अब देखो जनवरी में अगर हम 2020 की देखें, आप टेबल से कंपेयर करो, 78% है सबसे पहले जनवरी में, तो ये 80 से जस्ट नीचे 78 को डिफाइन किया हुआ है। फिर 80% है, बराबर चल रही है, फिर एकदम नीचे आ गई 45 आ गई, तो एकदम नीचे आ गई ग्रोथ। फिर 90 वापस ऊपर चला गया, फिर स्टेबल रहा 89 तक, फिर वापस 43 आ गया। तो ये अप एंड डाउन जितना भी कंपनी में हुआ है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया गया है, तो इसको देख के हमें पता चल जाता है कि किस मंथ में हमारा डाउन चला गया था। तो मार्च में ये नीचे जा रहा है, मार्च में डाउन गया, जून में डाउन गया, अगस्त में डाउन गया, दिख रहा है ना। इस चार्ट को देखिए, अगर कोई फाइंड आउट करना चाहे यस मैम। 2020 में मेरा कब बिजनेस डाउन चला गया था, या 2021 की ग्रोथ मरून कलर से है, यहाँ पे पहले 65% था, फिर बढ़ के 77 हो गया, फिर डाउन गया। तो ये जहां जहां डाउन गया या जब जब अप गया, आपको ये देखना है कि 2021 में मेरा कब ग्रोथ सबसे ज्यादा था। तो यहाँ देखो ये पीक पे जा रहा है, यहाँ पे कौन से मंथ में इनका ग्रोथ, जुलाई मंथ में देखिए 99 जुलाई। 99%। तो यहाँ देखा जा रहा है कि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 2021 में पीक पे कब गया ग्रोथ, तो आप देख सकते हैं जुलाई मंथ में गया पीक पे। या डाउन कब गया, तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कब कब डाउन गया है, यहाँ पे नवंबर में गया है, उसके अलावा यहाँ पर भी गया है अप्रैल में। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में, इफ यू डोंट वांट टू सी द टेबल, you can directly observe the ups and downs of a company in the form of a chart. It is very easy to understand and the company person can take decision about it to see the graph or chart. तो ये सबसे पहले इस फर्स्ट पीडीएफ में अपन को क्या समझना है कि ये जो चार्ट डिस्प्ले हुआ है ना, इसके एलिमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो कलर डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ऑफ कलर को क्या बोलते हैं, लीजेंड। इसको क्या बोलते हैं, लीजेंड। ये मेरे पीडीएफ में लिखा हुआ है, अभी हम देखेंगे कि जो कलर डेफिनेशन है उसको बोलते हैं लीजेंड। और ये जो लाइंस बनी आती है जिसकी वजह से हम समझते हैं, ये लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस एक्सिस के अलावा जो लाइंस आ रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन, जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये 100% की ग्रिड लाइन है, ये 120 की ग्रिड लाइन है। उसके अलावा ये टोटल एरिया है, ये टोटल बॉक्स जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। और टोटल एरिया के अलावा जिस एरिया पे चार्ट बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। टोटल एरिया को चार्ट एरिया बोलते हैं, और जिस पर एक्चुअली चार्ट बना हुआ उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। पीडीएफ में देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक स्टूडेंट की टेबल है, एवरेज स्कोर टेबल का नेम है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। इन्होंने ये कॉलम चार्ट बनाया है, कॉलम चार्ट से इनको पता चल रहा है, अभी हम कॉलम चार्ट भी देखेंगे। मेन हमें एलिमेंट ऑफ चार्ट देखने हैं। ये देखो, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, यहाँ लिखा है। उसके अलावा ये जो टोटल एरिया है इसको चार्ट एरिया बोलते हैं, और जहाँ चार्ट बना हुआ उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं, और ये जो कलर डेफिनेशन है उसको लीजेंड बोलते हैं, और ये जो लाइंस बनी आती है उसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये तो समझ में आया। उसके अलावा दूसरी चीजें, Ma'am, बोलो। ma'am, can you please tell again, ma'am? I was having some network issue. हाँ हाँ, ओके, अभी वापस देखते हैं।
बाकी लोगों को समझ में आया ये सब अभी जो मैंने बताया? यस मैम। देखो ये चार्ट चार्ट बना था वो तो देखा था तुमने नैना? यस मैम। ओके, यस मैम। चार्ट इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जैसे ही चार्ट इंसर्ट होगा 2 न्यू टैब्स आ जाएंगे, डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब। 2 नए टैब अपने आप आ जाएंगे और डिजाइन टैब खुल जाएगा। डिजाइन टैब के अंदर ये चार्ट डिजाइन के ऑप्शंस है। ये जो कलर्स अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, ब्लू और जो मरून ले रखे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। डिजाइन में कोई भी डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि जैसा आप चाहे। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो कलर वाली डिजाइन लें। तो एक तो डिजाइन टैब अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आप वो पर्टिकुलर डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे चार्ट लेआउट है, डिजाइन टैब के अंदर ये चार्ट लेआउट है। अगर आप अभी तो ये आपको चार्ट कैसे देखना है, ऐसे देखना है जिसके ऊपर चार्ट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस बॉक्स को बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी कर सकती है। कॉर्नर से ड्रैग करना है आपको। अब देखो इसके एक्स एक्सिस एक्सिस टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, चार्ट टाइटल ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स। अगर मैं सेकंड लेआउट पे क्लिक करूं तो ये परसेंटेज भी दिखाई दे रहे हैं आपको। जो यहाँ टेबल में लिखे हुए हैं वो परसेंटेज आप यहाँ चाहते हैं कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो तो सेकंड वाले लेआउट पे क्लिक करें। थर्ड लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज नहीं दिखेंगे। और ये जो कलर डेफिनेशन थे जिसको मैंने कहा था लीजेंड कहते हैं, वो राइट साइड पे थे, वो अब नीचे आ गए बॉटम पे। फोर्थ लेआउट पे क्लिक करूंगी तो भी ये बॉटम पर ही है। फिफ्थ लेआउट पे क्लिक करूंगी तो ये जो टेबल यहाँ बनी हुई है ना, ये पूरा ईयर 2020 की पूरी टेबल नीचे दिखाई दे रही है। नीचे पूरी टेबल बनी हुई आएगी चार्ट की। अगर आपको ये लेआउट चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा लेआउट चाहिए यहाँ पे इस तरह से, मतलब बहुत सारे लेआउट है। वॉट एवर इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन सेलेक्ट द दैट लेआउट। ये राइट हैंड साइड में जैसा हमने पहले किया था वैसे आ गया। समझ में आ रहा है? यू कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द चार्ट, यू कैन चेंज द लेआउट। यस मैम। लेआउट मतलब क्या होता है कि चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो चार्ट किस तरह से देखना चाहते हैं आप, लीजेंड्स कहाँ चाहते हैं। ये पूरा एरिया चार्ट एरिया कहलाता है। ये जो पूरा बॉक्स डिस्प्ले होता है इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। और जहाँ एक्चुअली चार्ट बना हुआ है उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। और जो ये कलर डेफिनेशन दिखाई गई है 2020 और 2021 की, इसको बोलते हैं लीजेंड। और ये हर चार्ट के ऊपर जो ये डेटा लिखा हुआ आ रहा है इसको बोलते हैं डेटा लेबल। जो ये 98%, 99% ये सब लिखा हुआ आ रहा है, या एक्स एक्सिस पे ये जनवरी फरवरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना नंबर में, उसको बोलते हैं डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे ओके मैम। ये दिखाई गया दे रहा है आपको कि ये पूरे चार्ट के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। इनको डेटा लेबल बोलते हैं। जहाँ एक्चुअली चार्ट बना उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। जो पूरा बॉक्स होता है उसको चार्ट एरिया बोलते हैं। जो कलर डेफिनेशन है उसको लीजेंड बोलते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी उसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्लियर हैं? इनके बारे में यस मैम। थैंक यू। फर्स्ट पीडीएफ में मैंने ये सारे एलिमेंट्स बताए हैं, इनको आप रीड करना। और इस चैप्टर में हर पीडीएफ। मैम हाँ बोलो। मैम I was asking that मैम we this notes we have to write हाँ वही मैं full बताने। notes we have to write. नो, दिस टाइम on each PDF I will write notes that you don't have to write. Below the notes I will prepare some questions about that notes. वो जो नीचे हर पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन आंसर बना के सेंड किए मैंने, वो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। नोट्स में से कुछ नहीं लिखना है। जैसे ये नोट्स पढ़ के मैंने खुद ने इस नोट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए कि चार्ट क्या है और चार्ट की क्या नीड है और इनके एलिमेंट्स को शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है।
तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो फर्स्ट पीडीएफ इसके बारे में है। सेकंड पीडीएफ जी में मैम। क्या दिखाया गया है कि कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं और उनको, ये सेकंड पीडीएफ सिर्फ आपको रीड करने के लिए है कि कितने टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने लाइन चार्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका लाइन चार्ट नहीं देखना है, मैं दूसरा चार्ट देखना चाहती हूँ। चार्ट तो मैंने बना दिया, अब मैं दूसरा चार्ट देखना चाहती हूँ। तो ये डिजाइन टैब के ऊपर लेफ्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखो, चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। इस पे क्लिक करूंगी मैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें सारे तरह के चार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में नेम लिखे हुए हैं, ये कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बाय पाई चार्ट। कौन सा चार्ट आप इसके, आपको फिलहाल हमारा लाइन चार्ट बना हुआ है, मुझे अब कॉलम के फॉर्म में देखना है, तो मैंने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, इस कॉलम पे क्लिक किया, ओके किया। तो यही चार्ट जो है, जो लाइन चार्ट था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम चार्ट में। अब आप इस कॉलम में से देख के देखो किसका ईयर 2021 का जो है वो लाइट कलर है और 20 का डार्क कलर है। अगर मैं 20 में देखूं तो सबसे ऊंची ग्रोथ किसकी दिखाई दे रही है, आप डार्क कलर वाले बार में देखो, सबसे ऊंची बार का। मैम मैम ईयर 98%। 20 मैम 98%। तो ये आपको अक्टूबर में जा रही है, तो आप इसको मैम 99% भी है। 99% है। हाँ, इज ऑफ द ईयर 2021। जुलाई मंथ में डार्क कलर की कह रही हूँ, 2020 की डार्क कलर लीजेंड में देखो, डार्क। 98। हाँ, ईयर 2020 में सबसे ज्यादा 98% अक्टूबर मंथ में जा रही है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये अक्टूबर का बार ऊपर जा रहा है। और अगर मैं 2021 में जो लाइट कलर में बार है वो सबसे ऊंची, ये 99% दिखाई मैम दे रही है 99 है। जुलाई मंथ में। मैम ब्लैक। तो आप इजीली चार्ट को देख के एक कंपनी के पर्सन जो है अपने कंपनी का, उनके ईयर में ग्रोथ और लॉस दोनों देख सकते हैं कि कौन से मंथ में ग्रोथ ज्यादा हुई, कौन से मंथ में सबसे कम हुई, ये देख ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। Yes, ma'am. So there are so many type of chart. If you inserted one type of chart and later on you want to see another chart, तो आप चेंज चार्ट टाइप पे चले जाएं और हर चार्ट के डिजाइन टैब में डिजाइन देखो, इस कॉलम चार्ट की भी अलग अलग डिजाइन है। अगर आपको दूसरी डिजाइन सेलेक्ट करनी है, दूसरा कलर चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, इट इज अप टू यू व्हाट कलर एंड डिजाइन यू प्रेफर। आपको पीछे बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए तो हटा दो। कलर वाले सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं जिसमें ब्लैक कलर बैकग्राउंड में है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट चूज करें, कलरफुल देखना है तो कलरफुल चूज करें, इट इज योर चॉइस। उसके अलावा भी हम चार्ट में चेंजेस कर सकते हैं, कलर में, डेटा में, डेटा के फॉन्ट टाइप में, वो हम अगली क्लास में देखेंगे किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज चार्ट टाइप में हम दूसरा चार्ट देखते हैं। कॉलम देखा, लाइन देखा, पाई देखते हैं। पाई चूज करें, ओके करें, तो ये पाई के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, हर मंथ के कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये ईयर 2020 का दिखा रहा है ये चार्ट। ईयर 2020 में सबसे ज्यादा किसका है, 98%। सबसे ज्यादा कौन से मंथ में हो रहा है? मैम अक्टूबर। ये कलर ये सही लग रहा है, तो अक्टूबर में ये सबसे ज्यादा स्पेस दिखा। अब यहाँ पे मैं टेबल में अगर मैं चेंजेस करती हूँ ना, तो ये डायरेक्टली चेंजेस चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ 90 की जगह कर दिया 30। देखना आप अप्रैल मंथ में ये 30% अपने आप, जैसे ही मैंने चार्ट में चेंज की, टेबल में चेंज किया, चार्ट पे 30% हो गया। देख रहे हैं आप? यस मैम। जो मैं चेंजेस करूंगी, यस
वो चार्ट पे अपने आप Yes, अप्लाई होता जाएगा। Ma'am, someone's background voice is coming. बैकग्राउंड में जिसकी भी वॉइस आ रही है माइक को म्यूट कर दे। तो आप यहाँ पे ये हर मंथ का अलग कलर दिखा रहा है, लीजेंड्स में देख सकते हैं। और कलर जो है, अब आप सबसे चौड़ा कौन सा इनका स्लॉट दिखाई दे रहा है? 98% वाला मैम दिखाई दे रहा है। 98% वाला। यस मैम। मैम अक्टूबर। तो इसमें Excuse ma'am. हाँ मैम ये तो मैम सिर्फ 2022 कौन है ये इडियट? गर्वित, कहाँ से आवाज आई? मैम वो गर्वित के माइक से आई थी। मैम एक मिनट। मैम दिस इज टेलिंग मैम only of the 2020 year. 21 का करेंगे तो मैम गर्वित was telling that मैम where is 2021 pie chart? वो गर्वित कह रहा है। यस मैम। कब बोला मैम उसने? स्क्रीन शेयर बंद हो गई मैम। मैम स्क्रीन शेयर बंद हो गई। गर्वित, तुमने ये जानबूझ के चलाया था, म्यूजिक किया क्या है? टेल मी। और तुम्हें कब बोला गर्वित ने कि कब है चार्ट? तुम्हें मैसेज किया क्या बोल के? नो मैम उसने अभी जस्ट कहा था। मुझे तो सुना ही नहीं दी। हाँ Yes. मैम अगर हम 2021 का करेंगे तो हाँ देखते हैं। हम क्या, ये अभी तो मैं आपको टोटल चार्ट के टाइप कितने तरह के होते हैं वो दिखा रही हूँ। अलग अलग चार्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें डेटा देखा जाता है, ये स्विच डेटा कैसे किया जाता है, 2021 का कैसे देखेंगे, और इनके एलिमेंट में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्ट होते हैं, और चार्ट को चेंज कैसे कर सकते हैं। अब बाई बार चार्ट है, हम अलग अलग चार्ट को अब नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं तो आज के पीडीएफ का जो मैं बताना चाह रही हूँ वो मैं बता नहीं पाऊंगी। तो किस तरह से चेंज किया जाता है डिजाइन और चार्ट की स्टाइल, ये समझ में आया? और कितने टाइप के चार्ट ma'am. होते हैं वो समझ में आया? लाइन कितने टाइप के हमारे पास? यस मैम। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई बार। पाई में जब करेंगे तो वो एक वो से और भी होते हैं। बार चार्ट होते हैं जिसमें कि कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स होती है, बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार्स होती है, जो अभी हमने बना रखी है पीछे। Okay ma'am. एरिया चार्ट है, Okay ma'am. एरिया चार्ट में वो टोटल एरिया कलर फिल करके एरिया बता देता है इस तरह से। ये 2020 का डार्क कलर में है, वो अलग से पूरा ग्रोथ और प्रॉफिट बताया गया है। और 2021 का मतलब पूरे एरिया में कलर फिल करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है। ये एरिया चार्ट होता है। स्कैटर चार्ट होता है इस तरह का। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। इसमें स्कैटर मतलब ये बिखरे हुए हैं डायमंड शेप में, कलर्स देख के आप देखो किसका ऊपर जा रहा है किसका नीचे जा रहा है, ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा डोनट चार्ट होता है जो डोनट के शेप का होता है, डोनट पता ही होगा आपको। बबल Yes ma'am. बबल चार्ट में ये बबल की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये बबल स्कैटर ये थोड़े डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए समझने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले जो डेली यूज में लेते होंगे वो भी बार और सॉरी कॉलम लाइन चार्ट ही ज्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ और प्रॉफिट एकदम क्लियरली नजर आ जाता है। अब इस तरह के चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट। मैम इस बबल चार्ट को हम कैसे देखते हैं? बबल चार्ट में देखो यहाँ कलर मैम हाउ डू वी अंडरस्टैंड द बबल चार्ट? एक मिनट, अब मैं ढंग का कलर ले लेती हूँ ताकि डेफिनेशन समझ में आए। देखो यहाँ पे
कलर्स दिखाए गए, जो डार्क कलर है वो 2020 का है और जो लाइट कलर है वो 2021 का है। Yes, अब ये जिसकी जो डार्क कलर की Can बॉल, we give dark color to the 21 and light color to the 2020? हाँ नहीं, डार्क कलर 2020 का है, यहाँ लीजेंड में लिखा हुआ है देखो, 2020 का डार्क कलर है। अब डार्क कलर की जो बबल बॉल है सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर डार्क कलर Ma'am, की बॉल 99%. Ma'am, 99. I'm Ma'am, 99%. 99% है। 99. तो वो इसमें नीचे जो है वो मंथ के नेम लिखे हुए नहीं आ रहे ना। But No, ma'am, ma'am. 99 was of the ma'am year 2021. Ma'am, 19 was the year 2021. 2021 का है क्या 99? Yes, ma'am. 99% Yes, ma'am. 2021 का है. 2020 का तो 98%. Ma'am, मैम highest 99 और मैम 2020 का सबसे हाईएस्ट 98 और 2021 का 99. हाँ तो ये कलर Yes, ma'am. लीजेंड Ma'am, में only से 2 remaining now. कलर सही नहीं दिखा रहा है, ये लेआउट चेंज कर देते हैं। Ma'am, if it was showing. हम्म, Ma'am, before I was showing correct. Ma'am, before this. बिफोर दिस एक तो कलर डेफिनेशन सही नहीं है इस बबल चार्ट की, सिमिलर कलर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये अब इसने Ma'am, 2020 says का, 2020. हाँ अब ये आप चाहो ना तो 2020 और 2021 में बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था, अब ये खाली 2020 का दिखा रहा है। शायद ये मंथ के नेम की जगह मंथ को नंबर से डिफाइन कर रहा है, सही नहीं है। इसको हम अलग अलग जब चार्ट डिस्कस करेंगे ना तब देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है इसका। And now only 1 minute is remaining. Time is over. तो यहाँ अभी जो अपने पाई चार्ट में भी 2020 अलग दिखा रहा था ना, वो ये लेआउट की वजह से दिखा रहा था। अगर आप जो लेआउट चूज करेंगे ना, अगर दोनों का एक साथ करेंगे तो दोनों ईयर का एक साथ दिखाएंगे, और लेआउट में से एक ईयर का चूज किया था शायद मैंने, इसलिए वो एक ईयर का दिखा। तो ये अलग अलग चार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन आपको एलिमेंट ऑफ चार्ट एंड टाइप ऑफ चार्ट समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Two PDF Yes, ma'am. and one PDF is having 2 questions under it, and one PDF having no question.